रैशनलाइजेशन पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म भी है, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म भी है, डिपेंड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे नहीं करें हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक बटन तो आप वीडियो देखने के बाद ही करिएगा अगर हम डिज़र्व करते हुए, लेकिन सब्सक्रिप्शन तो हमारे लिए काफ़ी मैटर करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब हम बात करते हैं रैशनलाइजेशन की। रैशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इंडिविजुअल जस्टिफाई करता है अपने फेलियर्स को, अपने सोशली अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को, बिहेवियर्स को, बाय मेकिंग लॉजिकल रीजनिंग और सोशली अप्रूव्ड रीजंस। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि एक्सक्यूज़ बनाता है, फॉर्मुलेट करता है लॉजिकली रीजंस को और एक सोशली अप्रूव्ड रीजंस के थ्रू। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं बेस्ट लूँ, जो कि हम सबकी लाइफ में ये फेज़ ज़रूर आया होगा, वो है मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स का। कि जब हम मैट्रिक इंटरमीडिएट में बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं और हमारे बोर्ड का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, तब तो वो हम जो सा अच्छे मार्क्स का तमगा है वो अपने ही गले में डालते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसलिए हमारे मार्क्स अच्छे आ गए हैं। और जब हमारे मार्क्स अच्छे ना आए, हम लोग वो अपने फेलियर का तमगा बोर्ड के नाम डालते हैं कि जी मैंने तो बड़ी मेहनत की थी, मैंने तो ऐसे भी इतनी लाइन्स का लिखा था, मैंने तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट किए थे, मैंने तो एक्स्ट्रा शीट्स भी यूज़ की थी, मैंने ये भी किया था, मैंने वो भी किया था, अच्छी प्रेजेंटेशन भी की थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे मार्क्स नहीं दिया, उन लोगों ने धांधली किया, उन लोगों ने मेरा जो सा पेपर था वो किसी और के नाम डाल दिया, ये वो काफ़ी हम जो से एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं जस्ट टू जस्टिफाई आर फेलियर, या फिर जस्ट टू जस्टिफाई आर लो मार्क्स और परसेंटेज। ठीक है, कि लोग हमें नलायक ना समझें। और यहाँ पे तो हम फिर डाल सकते हैं ना, ये हमारा स्कूल थोड़ी है जहाँ पे टीचर्स फाइनल के पेपर्स पकड़ा देंगे, चलो जी अपने घर दिखाओ, या पेरेंट्स को बुला के पेपर्स दिखा देंगे, ये देख लो। वो तो बोर्ड है, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम करते भी हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ जो सी है वो ये चीज़ जो कि ये कहानी जो सी सेकंड एग्जांपल अब मैं दे रही हूँ, वो ये तो हर किसी को ही पता होगी, वो है अंगूर खटने हैं। कि जब लूमड़ी उस गुफा में जाती है और अंगूरों तक नहीं पहुँच पाती, तो फिर वो क्या कहती है, अंगूर ही खट्टे थे इसलिए नहीं मैं पहुँच सकी। तो ये क्या है, ये रैशनलाइजेशन है कि हम लोग अपने फेलियर्स को या सोशली अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स बिहेवियर्स को या अपनी किसी भी दूसरे कॉम्प्लेक्स को कंपनसेट करने के लिए हम कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देते हैं, कोई ना कोई लॉजिकल फॉर्मुलेशन दे देते हैं, और या फिर कोई ना कोई सोशली अप्रूव्ड रीजंस को यूज़ कर लेते हैं कि वो ही गलत है या वो ऐसे ही है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स है कुछ। वो एग्जांपल ये है कि एक हस्बैंड था जो कि अपनी वाइफ की कंपनी डज़ नॉट enjoy द कंपनी ऑफ वाइफ आउटसाइड द हाउस। ठीक है, कि वो घर में एंड लीव, और अपनी बीवी को वो घर ही रखता है, वो घर के बाहर अपनी बीवी की जो सी कंपनी है वो ज़्यादा इंजॉय नहीं करता। और उसने लॉजिकली सबको क्या कहना शुरू कर दिया, मेरी वाइफ जो सी वो सोशली शाय है, उसको घर बाहर आना जाना नहीं पसंद। ऑल दो कि वो खुद अपनी वाइफ को नहीं ले जाना चाह रहा, क्योंकि वो उसको लगता है कि बाहर आके मेरी वाइफ जो सी होती है काफ़ी बोरिंग सी हो जाती है। और वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है कि मेरी वाइफ ही नहीं आना चाहती, वो ही काफ़ी शाय है, सोशल शाय है। उसके अलावा क्या है कि एक लड़की है जो कि एडमिशन नहीं ले पाई नर्सिंग कोर्स में, और पॉइंट आउट अ नंबर ऑफ़ डिफ़िकल्टीज़ इन द नर्सिंग प्रोफेशन। कि वो नर्सिंग में जाना चाहती थी, लेकिन नर्सिंग में जब ना जा पाई तो इतनी उसने खामियां निकाल दी कि नहीं ये तो ऐसे है, नहीं ये तो वैसे है, नहीं ये प्रोफेशन ही ऐसा है, ये प्रोफेशन ही गलत है। और ये आई थिंक सो कि आप समझ सकते हैं कि जब हम कहीं जाना चाहें, कोई जॉब लेना चाहें, कहीं पर भी जाना चाहें, और जब हम वहाँ पर नहीं जा पाते तो हम ऐसा करते हैं, नहीं वो जगह ही ऐसी थी, नहीं ये हो सकता था, मौसम ऐसा था इसलिए नहीं गए, ये वो काफ़ी एक्सक्यूज़ेस हम बना लेते हैं। और रैशनलाइजेशन आई थिंक सो एक नॉर्मल पर्सन भी यूज़ कर रहा होता है, लेकिन अगर वो मॉडरेट लेवल तक करे तो इट्स ओके, ये पॉजिटिव है। नॉर्मल लेवल तक, मॉडरेट लेवल तक ये रैशनलाइजेशन एक पॉजिटिव है। लेकिन जब ये एक्सट्रीम में इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो तब ये एक नेगेटिव हो जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं पर्सन विदाउट व्हीकल सेज दैट ही डज़ नॉट वांट टू रिस्क हिज लाइफ बाय ड्राइविंग। कि एक बंदा उसके पास गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, और वो कह रहा है नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं क्यों ड्राइव करके अभी अपनी जान खतरे में डालूँ। तो डिफेंस रैशनलाइजेशन जो होती है, हम नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस को भी सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। तो रैशनलाइजेशन जो होती है वो नॉर्मली हर नॉर्मल बंदा भी यूज़ कर रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे एक ज़रा फॉरेन एग्जांपल है जो कि हमारे कल्चर की नहीं है, लेकिन कार्टून्स में ये एग्जांपल मिली थी, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। कि एक बंदा है, वो बंदी पटाना चाह रहा है,
मैं ज़रा इसी लैंग्वेज में बात करूँगी और इसी लैंग्वेज में आपको समझाऊँगी। तो अब उसने लड़की देखी है, सोचा अच्छा ये खूबसूरत है। अब वो जाता है उस लड़की को पटाने के लिए, पूछता है अच्छा क्या कॉफ़ी वगैरह का ड्रिंक वगैरह हम साथ में पीते हैं। तो उसने कहा कि थैंक यू, लेकिन नहीं, मैं आपके साथ नहीं पीना चाहूँगी। तो वो कह रहे लै लड़की तो प्यारी नहीं थी। और ये आई थिंक सो अगर कोई मेल ऑडियंस होगी तो वो इस चीज़ को समझ सकती है, क्योंकि उन बेचारों के साथ ऐसा होता भी है। तो अब वो क्या है, यहाँ पे रैशनलाइजेशन का मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हुए कह रहा है कि क्या अब वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा कि अच्छा वो रिजेक्ट हुआ है। तो वो टर्न डाउन फीलिंग को रिलीव करने के लिए, मिक्सअप करने के लिए वो क्या कह रहा है, वो ये चीज़ कह रहा है कि वो लड़की तो प्यारी ही नहीं थी, लड़की प्यारी ही नहीं थी। और वो सिर्फ ये लड़की प्यारी नहीं है और इतनी ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है और लड़की में थोड़ी बहुत खामियां खूमियां निकाल के वो क्या कह रहा है, वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाह रहा है। ये रैशनलाइजिंग सिचुएशन से उसको अपनी ये एंजाइटी के लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये परेशानी के लड़की ने मुझे क्यों रिजेक्ट किया, ये कम हो रही है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए वो रैशनलाइजेशन यूज़ कर रहा है कि लड़की ही नहीं प्यारी थी, लड़की ही नखरे वाली थी, यहाँ ऐसी थी वैसी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, सारी एग्जांपल्स भी अच्छी लगी हैं। अब क्या चीज़ है कि अब आपने अपनी रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको लगता है कि आपने लाइफ में कभी भी इस्तेमाल किया है, तो वो कैसे इस्तेमाल किया है, क्या वाक़या है, प्लीज़ शेयर ऑन द कमेंट बॉक्स, और हम वो रीड भी करेंगे, उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे और इंशाल्लाह आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। तो प्लीज़ अपने रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, यहाँ आपके इर्द गिर्द कोई भी एग्जांपल है रैशनलाइजेशन की, तो वो आप ज़रूर कमेंट में करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगी कि रैशनलाइजेशन क्या है। और अगर आपको समझ नहीं आई फिर भी आप कमेंट करिएगा कि ये कहाँ हमें समझाया, हमें भी समझ नहीं आ रही, इंशाल्लाह फिर मैं आपको समझाऊंगी। और कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।